हेलो नमस्कार श्रोतियों। आज मैं आप लोगों के सामने ना केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। इसमें आप पढ़ोगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी हम बैलेंस है ना केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। देखो समझते हैं पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, यानी ये जो एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिसमें हम मेकिंग मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, यानी एटम के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उन्हें इक्वल करते हैं दोनों साइड। यानी जो रिएक्टेंट आपको पता था, मैंने इस प्रकार से मैंने कहा कोई एक इक्वेशन है और ये सी प्रोडक्ट बना रही है रिएक्ट होने के बाद A+B, तो ये रिएक्टेंट होता था, ये हमारा क्या होता था? प्रोडक्ट। यानी दोनों तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं यानी एटम जो होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते, तब बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमें करनी पड़ती है। रियलिटी में समझ में आ गया होगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आता है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, यानी वाई शुड बी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, यानी हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों करना चाहिए। तो ये हमारा एक लॉ था जो आपने पिछली क्लासेस में पकड़ा होगा। हम क्यों करते हैं? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, इसकी वजह से हमें करनी पड़ती है। इस लॉ में क्या होता है सर? मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएट, यानी जो मैटर है, कोई भी पदार्थ है, नाइदर बी क्रिएट यानी ना तो बढ़ सकता है, क्रिएट मतलब उत्पन्न होना, बढ़ जाना, बढ़ नहीं सकता है, नॉर भी डिस्ट्रॉय, और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, यानी कम नहीं हो सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। इसी वजह से हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, ये इधर हमने आपको कार्बन दिखाई दे रहा होगा, इधर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा होगा, C और O। क्लियर है? आपने चेक करो, सबसे पहले ये अनबैलेंस्ड है, इधर कार्बन देखा आपने एक है, प्रोडक्ट की तरफ भी कार्बन आए एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखे हमने दो है, उधर ऑक्सीजन कितना है? एक है। क्लियर? समझ में आ गया होगा मेरी समझ से। तो ये आपकी कैसी है? अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ इधर ऑक्सीजन आपको दो दिखाई दे रहा है और इधर ऑक्सीजन एक दिखाई दे रहा है, ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि मैटर कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई मैटर ना तो कम हो सकता है ना ही बढ़ सकता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये दो हैं और इधर एक है रिएक्शन के बाद, ऐसा कैसे हो गया? है ना, ये होता नहीं है, तो फिर क्यों? फिर इसी वजह से हमें इक्वेशन कैसी करनी पड़ती है? बैलेंस करनी पड़ती है। क्लियर? मेरी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं सिंपल तरीका। सबसे पहले आप या तो देखो टेबल बना के भी कर सकते हैं। आप ऐसे टेबल बना लो कि एक तरफ रिएक्टेंट है, दूसरी तरफ आपका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की तरफ कार्बन देखो कितने, रिएक्टेंट की तरफ कार्बन एक है, इधर देखो कितने कार्बन है, एक लिख दो। प्रोडक्ट की तरफ कार्बन देखा एक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं, और इधर ऑक्सीजन आपका कितना है? एक है। तो हमें बैलेंस क्या करना है? कार्बन तो करना नहीं है, क्या करना है? ऑक्सीजन को करना है, क्योंकि ये हमारे आपस में बराबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलो बैलेंस करने से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं कि सबसे पहले जो हमें बैलेंस करना होता है वो क्या होता है? इस मेथड को आप अच्छे से समझ लेना। यानी सबसे पहले आप किस चीज़ को बैलेंस करोगे? मेटल को करोगे। किसको? मेटल को। मेटल कौन कौन से होते हैं? Fe मतलब आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, ये हमारे मेटल्स होते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें बैलेंस करना चाहिए। दूसरे स्टेप में हमें नॉन मेटल्स को करना चाहिए। किसको? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे? जैसे कार्बन है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है ना, क्लोरीन है, ठीक है, ETC डॉट डॉट डॉट। क्लियर? फिर उसके बाद हमें ऑक्सीजन को करना चाहिए, फिर उसके बाद हाइड्रोजन H को करना चाहिए। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गए तो आप बहुत जल्दी से समझ लोगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये इक्वेशन है, आपने देखा सर कार्बन है, O2 और CO है, तो हमें क्या कार्बन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम मेटल की तरफ गए। मैं अब कैसे स्टार्ट करते हैं? मेटल की तरफ देखो, मेटल तो कोई है ही नहीं है इसमें। इस इक्वेशन में कोई मेटल है क्या? नहीं है। इस इक्वेशन में देखो कोई मेटल नहीं है, लेकिन आपका नॉन मेटल है क्या? कार्बन मिल गया। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे बैलेंस? कार्बन को करेंगे। बट कार्बन में रिएक्टेंट की तरफ भी एक ही एटम था, तो उसी तरफ यानी प्रोडक्ट में भी एक ही एटम था, तो हमें इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टेप में जाते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर हम किस पर जाएंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन इधर हमारे दो थे रिएक्टेंट की तरफ, देखो O2 लिखा हुआ है, इधर ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, तो हम इसे ही बैलेंस करने के लिए चलेंगे। तो आपकी इक्वेशन जो लिखी हुई है सबसे पहले हम उसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है इधर साइड ऑक्सीजन को आप बराबर करोगे। आप सोच रहे होगे सर
अगर 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ है, एक प्रोडक्ट की तरफ है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो हमेशा 2 पीछे नहीं लगा सकते, आपको इधर लगाओगे आगे, इधर लगाओगे आगे की तरफ लगाओगे, वरना आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो ऐसे करके आप लगाओगे। क्लियर। तो अब सोचा ना कि आप कहीं ऐसा ना कर दो कि आप यहाँ 2 लगा दो, ये गलत हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा हम। ओके। फिर जब आपने एक स्टेप कर लिया, फिर से पहले स्टेप पे वापस जाओ। किस पर जाओ, पहले स्टेप पे। पहले स्टेप मतलब क्या, सबसे पहले फिर चेक करो कि मेटल तो है ही नहीं है, नॉन मेटल यानी कार्बन। देखते हैं कार्बन, फिर से जब हमने एक बार कर दिया तो कार्बन को चेक करो। कार्बन अभी इधर एक था, इधर कार्बन कितने हो गए, 2। ओ माय गॉड, बदल गए ना, पहले तो कार्बन ऑलरेडी बराबर थे। तो फिर अगले स्टेप में क्या करोगे सर, अब रूल यही कहता है कि सबसे पहले मेटल को सही करो, यानी बैलेंस करो, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर नॉन मेटल को करो। क्लियर। तो हम नॉन मेटल को फिर से बैलेंस करेंगे। कार्बन, इधर 2 कार्बन है, इधर भी हम 2 कार्बन कर देंगे, यानी सी है, सी के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मैं पूरी इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। हम सी के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर दें, चलो इधर 2 कार्बन थे तो इधर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन। अब चेक करते हैं बैलेंस। इधर कार्बन आपके देख रहे हैं 2 हो गए, इधर भी आपके 2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई इस O के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2O। यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुकी है। बैलेंस करना सीख गए होगे, बहुत आसान है। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो ये एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो कैसे करते हैं समझ लो। सबसे पहले आपको मैंने जो बताया है बस उस पर ध्यान देते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मेटल आप कौन से होते हैं, जिंक, एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन, ओके, और मैग्नीशियम, और सारे भी होते हैं। फिर आपको नॉन मेटल की तरफ जाना है। नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं, सल्फ़र है, कार्बन है, क्लोरीन है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। फिर आपको ऑक्सीजन करना है, फिर आपको हाइड्रोजन करना है। क्लियर। इन स्टेप को अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलो करते हैं। आप सबसे पहले देखा कोई मेटल है इसमें, नहीं में है मेटल, लेकिन आपने देखा सर नॉन मेटल अवेलेबल है। नॉन मेटल कौन सा अवेलेबल है, क्लोरीन यानी Cl। क्लियर। तो Cl को हम चेक करेंगे सबसे पहले कि बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखो पहले आपके क्लोरीन इधर आपके 2 दिखाई दे रहे हैं, इधर आपका क्लोरीन 1 दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन देख रहे होगे इधर 2 हैं और इधर हाइड्रोजन कितना है, 1। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। क्यों H2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, इधर सिंगल H लिखा हुआ है तो 1 हाइड्रोजन। Cl2 लिखा हुआ है 2 क्लोरीन, इधर आपने Cl देखा ओनली Cl है तो 1 क्लोरीन। यानी दोनों चीज़ों को आपको बराबर करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। यानी क्या बैलेंस करोगे, सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करोगे, Cl को करोगे। क्लियर। तो Cl को बैलेंस करो। Cl इधर 2 हैं, अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हो तो इसमें HCl में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का कर दोगे। तो हम वही पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, H2 प्लस के Cl2 HCl। क्लियर। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। क्लियर। अब आप देखो क्लोरीन को सबसे पहले हम करेंगे क्योंकि ये नॉन मेटल है। क्लोरीन हमारा कितने हैं, इधर 2 हैं। इधर आपको क्लोरीन 2 बनाने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप आगे लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से मैं अगले स्टेप में यहाँ पर 2 लिखूँगा और कहीं नहीं। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला स्टेप आपका ख़त्म हो गया। ठीक। फिर से आप चेक करोगे क्या कोई बदलाव हुआ। H2 हमारे थे, बिल्कुल H2 हमारे रिएक्टेंट की तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ H कितने होंगे, 2 का मल्टीप्लाई H के साथ भी हो रहा है। आप जानते हो ना कि 2xy लिखा हो तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ भी है ना। सॉरी गलत हो गया मेरे से, ऐसे लिख करके लिखा होता है ना 2x प्लस वाई। तो 2 के मल्टीप्लाई x के साथ भी होता है और y के साथ भी होता है। इसमें भी ऐसा ही होता है कि ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो दोनों में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर आपने हाइड्रोजन देखा 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई H के साथ होगा। क्लियर। क्लोरीन आपके दिखाई दे रहे हैं 2 हैं, 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन के साथ होगा तो 2Cl हो गए। यानी बैलेंस्ड हमारी इक्वेशन हो चुकी है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, एक ही मात्रा हमने चला दिया और उसी से काम हो गया। देखो कितना आसान है। हम और आपको एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब थोड़े हार्ड एग्जाम्पल भी आएंगे आपके सामने,
चलो, तो ये भी एग्जांपल है, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको समझाया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम प्लस O2 और MgO, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले बात करेंगे आयरन। आपको पता है मेटल को सबसे पहले चेक करते हैं, फिर नॉन मेटल को करते हैं, फिर ऑक्सीजन को, फिर हम हाइड्रोजन को। तो मेटल में आप जानते हो Mg आता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम सबसे पहले चेक करेंगे। इधर आपने देखा है Mg रिएक्टेंट की तरफ एक है, इधर भी Mg हमारा एक ही है, कोई चेंज नहीं, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप ऑलरेडी हमारा फिनिश है। नॉन मेटल है नहीं है, ऑक्सीजन मिलते हैं, ऑक्सीजन है देखिए रस। इधर ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, इधर ऑक्सीजन ओनली 1 है। तो इस चीज़ को हमें सुधारना पड़ेगा। इसे क्या करेंगे हम, अब सुधारते हैं। चलो, अब हम पहले पूरी इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, Mg प्लस के O2 MgO, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हो। ऑक्सीजन अभी इधर कितने थे, 2 थे, इधर ऑक्सीजन 1 है, यानी अब इसे 2 बनाने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे। 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, मैंने कहा था आगे करते हैं। क्लियर है? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, सबसे आगे होगा, हमेशा याद रखना। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लो, हो गया। जैसे ही एक स्टेप हो जाए तो फिर से पहले स्टेप पे जाते हैं। पहले स्टेप मतलब क्या, मेटल पे फिर जाओ, फिर नॉन मेटल देखो, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, एक स्टेप के बाद। यानी फिर मेटल देखोगे, मेटल में हमारा क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम चेक करो, इधर मैग्नीशियम आपका 1 है, इधर 2 का मल्टीप्लाई Mg के साथ हो गया, 2 Mg हो गए। यार यहीं तो गड़बड़ हो गया, इसे भी इक्वेशन बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 Mg इधर है, इधर Mg 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 Mg हो जाएंगे। तो मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ पहले, Mg प्लस के O2 2 MgO, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इधर 2 Mg है, इधर मुझे Mg 2 बनाने पड़ेंगे, तो इधर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दे रहा हूँ। क्लियर है? अब चेक कर लेते हैं, Mg हमारे कितने हो गए, 2, रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ Mg देखे 2 हैं, ऑक्सीजन देखो O2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन 1 ये है और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना, वो बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है। देखो कुछ स्टेप ही हैं, मात्रा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं और नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूँ आप लोगों के सामने। एक और एग्जांपल है CH4 प्लस के O2 CO2 और H2, ये हमारा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम बनाएंगे। समझो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम मेटल की तरफ जाते हैं, फिर नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। मेटल में आपको बता दिया था मैंने, मैग्नीशियम होता है, फिर और क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, ETC। नॉन मेटल में आपका कार्बन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखो, मेटल तो कोई है ही नहीं है, तो इसे ख़त्म करो। अगले स्टेप चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल में मिला क्या, कार्बन, कार्बन इधर है, तो सबसे पहले हम कार्बन को बराबर करेंगे। कार्बन इधर देखा हमने, सिर्फ एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, यानी ये बैलेंस है ऑलरेडी। फिर ऑक्सीजन को हम जाते थे, फिर हाइड्रोजन को, इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है। तो अब ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 हैं और इधर भी ऑक्सीजन 2, ये और एक ऑक्सीजन ये, यानी टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें, 3। यानी इधर ऑक्सीजन 2 हैं और इधर कितने हैं, 3। अब क्या किया जाए सर, अब देखो एक चीज़ इसमें मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, समझ लो। एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 है, यही सिचुएशन बन रही है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं बच्चे, यहीं पर फंस जाते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको ये 2 की बजाय क्या बनाना है, 3 बनाना है। रियलिटी में ये 3 बनाना है, तो इस 2 को आप 3 कैसे बना सकते हो, तो आप सिंपल है 3 लिख दो और नीचे आप 2 से डिवाइड कर दो। क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर। यानी साफ साफ बात है कि आपको 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अगली इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/2 का। मैं इक्वेशन को नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप हम क्या करेंगे, अब इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में, हम O को बराबर कर रहे थे, इधर O हमारे 2 थे, इधर O हमारे कितने हैं, 3। तो इस O को 3 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है?
समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी भी इक्वेशन आपने ऐसे अपॉन में लिखी हुई नहीं दे रखी होगी। अब आपको ये 2 ख़त्म करना है नीचे वाला, तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। फुल इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करके आपको अलग कलर में दिखा रहा हूँ। देखो 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दिया, मैं इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये लो, इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसके साथ भी, यानी पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहीं कर दिया। अब क्या होगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट आउट हो गया। ठीक, थोड़ा मैं और पास करके लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। के लिए यहाँ हमारा प्लस लगा हुआ है, हमने 3/2 का मल्टीप्लाई किया था और हमने किसका कर दिया, 2 का। कोई दिक्कत नहीं, इस 2 से ये 2 ख़त्म, कोई फ़र्क नहीं। अब जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या बन गई, 2CH4, 2CH4 प्लस के 2 से 2 ख़त्म, यानी क्या हो गया 3O2। अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसे इरेज करके एक बार फिर से लिखना चाहता हूँ। क्या होगा यहाँ पर, CH4 था प्लस, ठीक है, हमें O को बराबर करने के लिए हमने कितने का मल्टीप्लाई किया था, 3/2 का। तो हमने क्या कर दिया, 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छे। लेकिन मैंने कहा था पूरी इक्वेशन आप कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरी इक्वेशन में कितने का, 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर भी कर दिया, हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इस 2 से ये 2 ख़त्म, इस 2 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इक्वेशन जो बनी क्या बनेगी, 2CH4 प्लस के 2 से 2 ख़त्म, यानी क्या हो जाएगा 3O2, और ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2CO2 प्लस के 2H2O, हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम उसी स्टेप पे जाते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको कार्बन को सही करना है। कार्बन चेक कर लेते हैं कि 2C इधर भी है और 2C इधर भी है, कोई फ़र्क नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगले स्टेप में हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन देखा 3 2 6, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो 3 2 6। इधर आप चेक करोगे तो 2 2 4 O हो जाएंगे, ये O2 है ऑलरेडी, इस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 O प्लस के 2 का मल्टीप्लाई इस O के साथ करेंगे तो ये भी आपके कितने बन जाएंगे, 2O, यानी 2, यानी टोटल इधर हो गए 6। क्लियर, समझ में आ गया। यानी ऑक्सीजन हमारे कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। हम अगले स्टेप पे जाते हैं, फिर हमें क्या करना है, अब जैसे ही हमारी ऑक्सीजन बराबर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बराबर करते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। चलो उस पर भी ध्यान देते हैं, क्या हाइड्रोजन देखते हैं बैलेंस है या नहीं। हाइड्रोजन देखा हमने कि हाइड्रोजन में, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ थोड़ा इसका, हाँ, हाइड्रोजन में आप देख रहे होगे 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो इधर 8 हाइड्रोजन है। क्लियर है, इधर हम हाइड्रोजन को चेक करने गए तो इधर हमें दिखाई दिया, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, इधर दिखाई दिया कि आपके 4, कितने हैं 4। आप कहोगे सर यही भी गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन को भी बराबर करना है। अगर आप 4 की तरफ कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का कर दो, यानी तो यहाँ से कर लोगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ से नहीं सिखाऊंगा, आप यहाँ से चेक करो, यहाँ पर 2 है, कितना है 2। अगर आपको हाइड्रोजन कितने बनाने 8, तो इस 2 को हटाकर, किसको, 2 को हटाकर आप कितने का कर दो, 4 का कर दो, तो 4 2 8 हो जाएंगे या नहीं। ठीक है, तो हम अगले स्टेप में हम यही करने वाले हैं। 1 मिनट इरेज कर दूं इसे, चलो यहाँ कितना था वो कर देता हूँ 2, लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, 2CH4 प्लस के 3O2 2CO2 प्लस के 2 की जगह हमें कितना करना है, आपको मैंने बता दिया था कितना करना है आपको, क्योंकि आपको 8 बनाने ना इधर भी, तो आप क्या करोगे, 2 तो ऑलरेडी हैं, तो यहाँ 2 की बजाय कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर 4 का कर दोगे, कितने का कर दोगे 4 का।
बहुत आसान हो जाएगा जैसे ही आप 4 का करोगे। हमने कर दिया 4 का। अब दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन को हम बराबर कर रहे थे। अब फिर से जैसे ही हमारे हाइड्रोजन देखा हमने किधरे, इधर 8 हो गए, इधर देखो 2 4 जा 8 है, इधर भी 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपने एक स्टेप कर लिया फिर से शुरुआत में जाओ, कार्बन चेक करो, कार्बन कितने हैं 2C 2C है, 2 कार्बन है, इधर भी कितने हैं 2 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। अगले स्टेप हम किस पे गया था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को चेक करते हैं। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, इधर तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, इधर 2 2 जा 4 ऑक्सीजन ये है और 4 ये है, यहाँ बने तो ये 4 है, यानी आप टोटल अगर बात करो कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं आपको 8। समझ में आया, 2 2 जा 4 यानी ओ इधर कितने हैं 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, आपने इधर 4 का मल्टीप्लाई इस ओ में करोगे, यहाँ तो ओ 1 है 4 बन गया 4 यानी 4 ये भी हो गए, टोटल कितने हो गए आपके 8। यानी आपको पता लग गया कि हमारे इसमें जो हाइड्रोजन है वो तो बराबर हो गए लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गए। ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे 8 हो गए, ठीक है, और इधर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं 6। अब इसमें क्या करोगे सर, इसमें हम अब ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, रिएक्टेंट की तरफ हमें कितना बनाना है 8 बनाना है। तो 8 क्या देखोगे, इधर O2 है, कितने हैं 2, अगर मैं 3 की बजाय या मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे अगले स्टेप में करूँगा, पहले नोट कर लूँ CH4 प्लस के 3 की बजाय मैं क्या O2 2CO2 प्लस के 4H2O, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, यहाँ 3 की बजाय आपको कितना लिखना है 4, तो नेक्स्ट अलग कलर से लिखना चाहता हूँ मैं। चलो यहाँ 2 की बजाय 3 की बजाय कितना करना है आपको 4, तो यहाँ हम कर देंगे 4, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। कार्बन देखे आपने 2 हैं, इधर भी कार्बन 2 हैं, पहला स्टेप क्लियर हो चुका। दूसरा स्टेप आप ऑक्सीजन को चेक करो, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इधर है, 4 ये हो गए और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन ये, यानी 8 इधर भी है, यानी ये भी बैलेंस है। अब आप हाइड्रोजन को देखोगे, हाइड्रोजन 2H4 यानी हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 जा 8, क्लियर, समझ में आ गया। दोनों तरफ हमारे कैसे हो गए बैलेंस, तो ये जो इक्वेशन बनी ना फाइनली कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखो 2-3 स्टेप में हो सकती है। नेक्स्ट हम और समझते हैं, 1-2 एग्जांपल और समझते हैं बेहतर तरीके से। अब बड़ा एग्जांपल आ चुका है पर आपको देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है, सब बहुत आसान होते हैं। CuSO4 NaOH Cu HOLT2SOH Na2SO4। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसी प्रकार से आप करते जाइएगा, बहुत आसान है। आप सबसे पहले देखोगे क्या, मेटल, क्या देखोगे मेटल, मेटल ये हमारा Cu मतलब क्या होता है कॉपर, कॉपर है, तो सबसे पहले कॉपर को चेक करते हैं। Cu हमारा रिएक्टेंट की तरफ एक है, इधर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ भी एक है, हमारा एक ही है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। फिर मैंने आपको कहा था कि आप नॉन मेटल की तरफ जाइए, पर थोड़ा सा हमें एक चीज़ और मिल गई इसमें, सल्फ़र, ठीक है, ये नॉन मेटल होता है। सल्फ़र हमने देखा इधर भी एक है और सल्फ़र यानी S इधर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Na सोडियम, सोडियम की तरफ भी हम देखा कि Na हमारा इधर एक है और इधर Na2 है, यही तो गड़बड़ आ गई। Na इधर 2 है, इसे हमें पहले बराबर करना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे आप, सर ऐसा करते हैं कि Na2 इधर है और Na इधर एक है, तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2Na हो जाएगा, बिल्कुल यही करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ CuSO4 प्लस के NaOH Cu होल्ट OH का होल्ट वाइज प्लस के Na2SO4, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें करने वाले हैं क्या, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो इंक थोड़ी सी हम डिफरेंट ले लें। हमने कहा Na को बदलना है, Na इधर कितने थे 2 थे, इधर Na 1 था, हमने कितने का बताया कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो, लो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से चेक करोगे, पहला कॉपर क्या बदलाव हुआ, Cu हमारा एक ही है, इधर भी Cu हमारा क्या है एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम S की तरफ देखेंगे, S हमारा एक है, क्या है S हमारा एक है, इधर भी S हमारा क्या है एक है,
इधर भी हमारा एस क्या है, 1 है, इधर भी हमारा एस 1 है। और फिर हम क्या चेक करेंगे, एन ए हमारे कितने हैं, 2 हैं, और इधर भी एन ए हमारे कितने हैं, 2। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। हमने कहा था मेटल हो गया आपका, नॉन मेटल हो गया। अब चलते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन चेक करते हैं। इधर O4 है, कितने हैं, 4 हैं। इधर ऑक्सीजन कितना, एक ये है और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बन जाए 2 यानी 2, यानी टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6, कितने हो गए, 6। इधर O कितने हैं, O का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है होल ट्वाइस, यानी ब्रैकेट के बाहर 2 का मल्टीप्लाई अंदर, यानी इधर भी O कितने हैं, 2। इधर भी ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 4, यानी 4O लिखा है, O4 लिखा हुआ है तो 4, यानी इसमें भी आप कितने हो गए, 6, यानी ऑक्सीजन भी हमारे कैसे हैं, बराबर। तो हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अब आप जानते हो कि जब ऑक्सीजन बराबर हो जाते हैं तो हम लोग किस गति की तरफ चलते हैं, हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन को भी हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं इससे, हाँ चलो देखते हैं। क्लियर, हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। एच की देखते हैं हमारे कितने क्या हैं। हम रिएक्टेंट की तरफ एच देखते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई इस एच के साथ करेंगे तो 2H इधर दिखाई दे रहे हैं। आप एच का मल्टीप्लाई इधर 2 के साथ इस एच के साथ करोगे तो 2 ये भी है, क्या है, 2 ये भी है, तो ये तो हमारी बैलेंस्ड हो गई। यानी कॉपर आपने देखा सर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, एस इधर 1 है, एस 1 इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर हम ऑक्सीजन की तरफ Na की तरफ गए, 2Na इधर भी हैं और 2Na इधर भी हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर हमने ऑक्सीजन को किया था O4 और 2 का मल्टीप्लाई किया था, यानी 4O ये और 2 ये, 6O इसमें भी थे, यानी ऑक्सीजन के 6 एटम थे। इधर भी हमारे कितने हैं, 6 एटम हैं, क्योंकि 2 यहाँ से मिलेंगे और 4 यहाँ, और हाइड्रोजन भी बराबर है। तो ये हमारी बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। तो ये जो बैलेंस है कितनी आसान हुई, हमें देखने में इतनी बड़ी लग रही थी पर लेकिन कितनी छोटी निकली। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको नेक्स्ट समझाएंगे। अब देखो फिर से हमारा एक और एग्जांपल आया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें आप पढ़ने वाले हो कि Fe प्लस के H2O Fe3OH प्लस के H2। ठीक है, आपको पता है कि मेटल को सबसे पहले करते हैं, फिर नॉन मेटल करते हैं, फिर ऑक्सीजन, फिर आप करते हो हाइड्रोजन। क्लियर। तो सबसे पहले आप दुनिया जानती है Fe क्या होता है, हमारा मेटल, यानी आयरन। आयरन कैसा है, मेटल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेटल को बराबर करेंगे। आप कहोगे सर Fe इधर 1 है, इधर Fe3 है, यहीं बराबर करो। आप सीधा सीधा 3 का मल्टीप्लाई यहीं पर कर दो, 3Fe हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप आपका ख़त्म, यानी आपने क्या कर दिया, 3Fe प्लस के H2O क्या हो गया आपका Fe3O4 प्लस के H2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल इसमें कोई है हमारा नहीं दिखाई दे रहा, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन देखा आपने, इधर कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन आपको 1 दिखाई दे रहा है, इधर ऑक्सीजन आपके दिखाई दे रहे हैं 4, क्या दिखाई दे रहे हैं, 4। तो ऑक्सीजन को आपको बराबर करना है। इधर आपको O4 है, इधर ओनली आपका कितना है, ओनली O1 है, कितना है, 1। तो आप इसे 4 बनाना चाहते हो तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर दे रहे हैं, लेकिन हम अगले स्टेप में करेंगे, नोट कर लेते हैं तब तक। 3Fe प्लस के H2O Fe3O4 प्लस के H2, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, O4 इधर थे और एक O था, तो 4 बनाने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ख़त्म कहानी। फिर से आप चेक करोगे क्या Fe तो नहीं बदल गया, Fe हमारे 3 है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। O हमने किया 4 का मल्टीप्लाई, O के साथ 4O और O4 इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम किसको चेक करते हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन आप देखोगे तो 4 2 जा 8 दिखाई दे रहा है, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, 4 2 जा 8 H हो जाएंगे। इधर आपके हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है वो ओनली 2 है, कितने हैं, 2। लेकिन इधर आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 8। अगर इसमें आप 8 करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन आपकी। क्लियर। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी यहाँ पर भी आ गई, समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर।
चलो इस एग्ज़ाम्पल को आप अपने घर से करना, मैं नहीं करा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मेरी फिर से याद रखना कि आप सबसे पहले मेटल को करना, फिर नॉन मेटल को करना, फिर ऑक्सीजन को करना, फिर हाइड्रोजन को करना। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इन्हें रिपीटेशन भी करनी होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें केमिकल्स जो रिएक्शंस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होने वाली होंगी। थैंक यू एंड बाय।